Good morning students, hope you all are doing well. This video is particularly based on the solution of homework given to you. Okay, I received solutions from you people. Most of them are correct but some of them are very wrong. उनका आंसर बहुत ही गलत होता है, तो फिर से एक बार ये सारे होमवर्क मैं खुद से करा देती हूँ ताकि आप खुद से भी चेक कर लें कि आप कहाँ गलत हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड. आयरन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम? ऑक्साइड में, बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट. ठीक है, आयरन में एक्शन करा रहे हैं स्टीम का. ओके, सो आयरन इट इज़ रिएक्टिंग विथ स्टीम. स्टीम इज नथिंग बट अ वाटर वेपर. तो ये किसके फॉर्म में होगा? गैशियस फॉर्म में होगा. और हमारा क्या बन रहा है? Fe3O4 प्लस 4H2. 3Fe होगा प्लस 4H2O. दिस इज दी इक्वेशन. जब भी स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? टू राइट दी केमिकल रिएक्शन. तो हमने ये केमिकल रिएक्शन लिखा, और कैसा केमिकल रिएक्शन? इट शुड बी बैलेंस्ड वन. ओके, सो वी हैव बैलेंस द केमिकल रिएक्शन ऑल्सो. अब क्योंकि मास के टर्म में बात हो रही है, सबका आप जो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो मास निकलेगा वो लिख लीजिए. 3 × 56. मास ऑफ आयरन इज 56, तो ये 3 × 56 हो गया 168 ग्राम. ठीक है, वाटर का होता है कितना? मैंने आपको बताया था 18, तो ये हो जाएगा 72 ग्राम. ठीक है, यहाँ पर हमको क्या निकालना है? आयरन और वाटर से ही मतलब है, इसको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है. आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो. 3Fe मतलब 3 × 56, 4 × 16 प्लस 4 × हाइड्रोजन का होता है 2. ठीक है, अब क्या बोलता है? कितना स्टीम, हमको कितना आयरन चाहिए रहेगा, है ना? अगर हमारे पास 18 ग्राम स्टीम है ना, स्टीम कितना है हमारे पास? देखो, स्टीम है 18 ग्राम, तो 18 ग्राम स्टीम जो है कितना आयरन को आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकता है? हमको क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ आयरन, मास ऑफ आयरन. सो यहाँ से आप देखोगे 72 ग्राम जो स्टीम है वो कितने ग्राम Fe के साथ रिएक्ट करता है? 162 ग्राम के साथ. क्लियर हुआ ना? क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हमारे पास 18 ग्राम स्टीम है तो कितने आयरन के साथ रिएक्ट करेगा आयरन ऑक्साइड बनाने के लिए. ठीक, तो यहाँ से आपको केमिकल रिएक्शन से क्या दिख रहा है कि 72 ग्राम ऑफ स्टीम रिएक्ट विथ कितने ग्राम आयरन के साथ रिएक्ट करता है? 168 ग्राम ऑफ आयरन. ठीक है, यहाँ से समझ में आया? 72 ग्राम स्टीम जो है वो 168 ग्राम ऑफ आयरन के साथ रिएक्ट करता है. हमारे पास कितना ग्राम स्टीम है? 18 ग्राम स्टीम है. सो 18 ग्राम स्टीम कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 168 डिवाइड बाई 72. ये 168 यहाँ वाला नंबर यहाँ आएगा. ठीक है, अभी क्लास की 3 लड़कियाँ थी, पता नहीं वो कहाँ से क्या सोच के सॉल्व की, मुझे तो समझ में नहीं आया. यहाँ 168 आना चाहिए, यहाँ 72 आना चाहिए, वो यहाँ पर 100 लिख के सॉल्व कर रही हैं. मुझे पता नहीं उनका 100 कहाँ से आ रहा है. अरे यहाँ पर जो नंबर आएगा ना वो इन्हीं तीनों नंबर से ही आएगा. 168 यहाँ, 72 यहाँ, और दिस वन मल्टीप्लिकेशन में, है ना? वो तीनों जो देख रही हैं, क्या नाम था तीनों का? नाम याद नहीं आ रहा है. अनिध्या, रिया और आकांक्षा, तीनों ने सेम मिस्टेक कर रखा है. तीनों ने शायद कॉपी की होगी एक दूसरे से. सो यहाँ पर उन लोगों ने 100 लिख के रखा है. ठीक है, अभी जो स्टोइकियोमेट्री का दूसरा जो लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल था उसमें तीनों ने यहाँ 100 लिखा है. यहाँ कहीं भी 100 है क्या? कहीं भी 100 दिख रहा है? जब यहाँ तीनों में 100 है ही नहीं तो यहाँ 100 कहाँ से आएगा? ये वाला नंबर यहाँ, ये वाला नंबर यहाँ, और ये वाला नंबर यहाँ. अगर आपको ठीक है, अब इसको कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 42 ग्राम ऑफ आयरन. ठीक है, सो 18 ग्राम स्टीम कितने ग्राम आयरन के साथ रिएक्ट करता है? 42 ग्राम आयरन के साथ रिएक्ट करता है. तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बना. यहाँ जो नंबर होगा ये तीनों नंबर यहाँ पर प्रेजेंट होना ज़रूरी है. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो सही था, पर उसके बाद जो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन था ना उसमें से तीनों ने गलत किया है. लिमिटिंग रिएजेंट में यहाँ पता नहीं कहाँ से 100 लिख दिया है तीनों ने. सो आपको ये याद रखना चाहिए, ये और ये इन्हीं 3 नंबर यहाँ पर आएंगे, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा. अपने मन से 100, 50, 60 कुछ भी नहीं लिख देना है. जो डेटा आपके
क्वेश्चन में है वही डेटा यहाँ पर आएंगे, है ना। और दूसरा, जैसे मैंने आपको सिखाया इस तरीके से वर्ड्स में लिखना, आप वर्ड्स में लिख के स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। स्टेप्स को खाना नहीं है। कुछ बच्चे मुझे भेज रहे हैं स्टेप्स को अपना स्टेप से खा जाते हैं। अरे जब मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ तो यू शुड ऑल्सो डू द स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो आप मर्ज़ी से कुछ भी सॉल्व मत कीजिए, जैसा स्टेप बता रहे हैं वैसा स्टेप कीजिए। अल्टीमेटली आंसर सही आना चाहिए। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन था, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैटायन इन अमोनियम डाइक्रोमेट। कैटायन मतलब वो आयन है, उसमें पॉजिटिव या माइनस साइन होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है NH4 टॉइस Cr2O7। इसमें आयन क्या है, NH4 आयन है इसमें एक, ठीक है। और दूसरा जो आयन है वो है Cr2O7 2-। इसमें 2 आयन्स है, ठीक है। ये जो कंपाउंड है इसके 2 आयन्स कौन सा है, एक अमोनियम आयन है और एक डाइक्रोमेट आयन है, ठीक है। तो अमोनियम आयन क्या है, कैटायन है। कैटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मीन्स नेगेटिव। तो इस कैटायन का आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, इस कैटायन का परसेंटेज, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, मोलर मास निकालना। इतना समझ में आया ना कैटायन क्या है। सो पहले आप निकालो मोलर मास ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, NH4 ट्वाइस Cr2O7, इसका मोलर मास निकालेंगे, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, ये होता है 14 + 4 18 × 2, ठीक है। ये इसका हो गया 18 × 2 और इसका हम जब निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 52 + 7 × 16। ये डाइक्रोमेट आयन का हो गया, ठीक। तो ये टोटल आता है 252। अब हमको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ अमोनियम आयन और परसेंटेज ऑफ कैटायन। सो परसेंटेज ऑफ कैटायन क्या है, कैटायन क्या है इसमें, NH4 प्लस इस कैटायन। आयन बोल रहे हैं उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होगा ही होगा, ठीक है। सो दिस इज कैटायन, इसका परसेंटेज निकालना है कैटायन का। तो क्या निकालते हैं हम, पहले तो मास ऑफ कैटायन, कितना कैटायन प्रेजेंट है इसमें, 2 × 18, टोटल मास कितना है 252 × 100, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 14.29%। यहाँ 100 क्यों लगा रहे हैं भाई, क्योंकि परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिंपल मैथ्स है। इफ़ यू नो द बेसिक मैथ्स यू कैन ईजिली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब बोलोगे यहाँ भी 100 नहीं दिया है मैडम, यहाँ आप 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम परसेंट निकाल रहे हैं इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कोई परसेंट नहीं निकाल रहे हैं इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक। जो नंबर जो गिवन है वही वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर हुआ। अगला जो 2 न्यूमेरिकल करेंगे वो हम लिमिटिंग रिएजेंट से करेंगे। इसको अगर किसी ने गलत बनाया हो तो नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम 12 ग्राम ऑफ CH4 एंड 133 ग्राम ऑफ O2। ओके, इसका मतलब समझ रहे हैं, CH4 और O2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। तो हमको प्रोडक्ट कितना बनेगा ये निकालना है। जब भी आपको एग्जाम में आए कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, मतलब वो क्वेश्चन किसका है, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, वो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का होता है, जब हमको ये पता करना हो कि प्रोडक्ट कितना बना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, ठीक है। और उससे पहले केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। तो केमिकल रिएक्शन, मीथेन जो है इट इज़ रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसिंग CO2 एंड H2O। इसको बैलेंस कर लो, ठीक। ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसका इंटरप्रिटेशन लिख लो। ये 16 ग्राम होता है मीथेन का, ये होता है 2 × 32, मतलब ये हो गया 64 ग्राम। CO2 होता है 44 ग्राम और वाटर का कितना होता है, बताया था आपको 18 ग्राम, ठीक है। तो 36 हो गया। ये हमने इंटरप्रिटेशन निकाल लिया, समझ में आया ना। मीथेन का आप निकाल के देख लो, उसका मास 16 ग्राम आता है।
अब आपको क्या बोल रहा है, 12 ग्राम मीथेन 133 ग्राम के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कितना ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना कि CH4 लिमिटिंग रिएजेंट है, ये O2 लिमिटिंग रिएजेंट है। तो कैसे निकालेंगे, 16 ग्राम CH4 reacts with 164 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ से हमको पता चला कि जो 16 ग्राम मीथेन है वो 64 ग्राम ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना। तो हमारे पास कितना ग्राम मीथेन है, 12 ग्राम मीथेन है, वो कितने वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, 64 ये नंबर, 16 यहाँ और ये 12 यहाँ आएगा, यहाँ 100 नहीं लिखा है मैंने, है ना, 64 16 और ये 12, इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 48 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास 12 ग्राम है CH4 का तो हमको सिर्फ 48 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। पर आप देखोगे हमारे पास कितना ग्राम ऑक्सीजन है, 133 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है, एक्सेस में है, तो विच इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, CH4। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि हैंस CH4 इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, कुछ बच्चे सॉल्व तो करते हैं बट कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है ये लिखते नहीं हैं। तनिष जो है, तनिष का मैंने चेक किया है, तनिष कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है वो लिखता ही नहीं है। तनिष यू शुड राइट विच इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये वाला स्टेप्स हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि विच इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये स्टेप तो करते हो पर इस स्टेप से निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकला है स्टेप्स करने का, इस स्टेप्स करने से हमको ये पता चल रहा है कि विच वन इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। तो आप ये लिखते ही नहीं होता निश, है ना। तो आपको ये भी लिखना ज़रूरी है ये स्टेप करने के बाद कि आपको क्या पता चला, क्या पता चला कि 12 ग्राम अगर CH4 है तो हमको सिर्फ 48 ग्राम ऑफ O2 की ज़रूरत है, बट हमारे पास कितना O2 है, 133 ग्राम ऑफ O2 है। इसका मतलब ये क्या है, एक्सेस में है। तो मीथेन क्या हो गया हमारा, CH4 या मीथेन जो है इट इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट लिख लिया। अब हम लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट के बारे में निकालेंगे। ठीक है, सो 12 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूस, है ना, 16 ग्राम है, सॉरी 16 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2। ओके, इतना क्लियर हुआ। यहाँ से हमको पता चल रहा है इंटरप्रिटेशन से कि CH4 जो है 16 ग्राम है तो हमको 44 ग्राम CO2 मिल रहा है। हमारे पास कितना ग्राम CH4 है, 12 ग्राम ऑफ CH4 है, तो कितना प्रोड्यूस होगा, 44 डिवाइड बाई 16 इंटू 12, यही तीनों नंबर आएंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 33 ग्राम ऑफ CO2। सो आंसर क्या हुआ, 12 ग्राम अगर हमारे पास CH4 है तो हमको कितना ग्राम CO2 मिलेगा, 33 ग्राम CO2 मिलेगा। तो आंसर आप लिख लेंगे वर्ड्स में, इफ़ वी हैव 12 ग्राम ऑफ मीथेन 33 ग्राम ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। इज इट क्लियर टू एवरीवन। पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकाला, फिर लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में हमने प्रोडक्ट निकाला। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आखिरी क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose 356 gram of CO and 56 gram of H2 are mixed and allowed to react। ठीक है, CO and H2 they are mixed and they are allowed to react। तो क्या मिलेगा हमको, मेथेनॉल मिलता है। ठीक है, मेथेनॉल का फॉर्मूला है CH3OH। What mass of methanol can be produced, हमको पता करना है कितना मेथेनॉल प्रोड्यूस होगा। What is the mass of excess mass of reagent left, और कौन सा रिएजेंट कितना बच जाएगा ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो पहला स्टेप्स क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने का। ठीक, तो सबसे पहले तो हमने केमिकल रिएक्शन लिखा, उसका हमने सब इंटरप्रिटेशन निकाल लिया कि 28 ग्राम CO जब 4 ग्राम H2 के साथ रिएक्ट करता है तो हमको मिलता है 32 ग्राम ऑफ CH3OH। ये हमने इंटरप्रिटेशन कर लिया। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। तो आप यहाँ से देखो 28 ग्राम ऑफ CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ 4 ग्राम ऑफ H2। ठीक है, हमारे पास कितना ग्राम है, 356 ग्राम है।
तो वो कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 4 डिवाइड बाई 28 इंटू 356। अगेन यू कैन सी आई एम यूजिंग दीज 3 नंबर्स ओनली, कोई 100 नहीं आएगा। ठीक, इसको करो, यह आता है 50.85 ग्राम ऑफ H2। ठीक है, तो हमको 356 ग्राम के लिए 50.8 ग्राम ऑफ H2 की ज़रूरत है। हमारे पास कितना H2 है, 65 ग्राम, मतलब H2 क्या है, therefore H2 is excess reagent and CO is limiting reagent। ठीक है, CO हमको पता चल गया, इट इज़ अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो CO के रिस्पेक्ट में हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे कि यहाँ से हमको क्या पता चलता है, यहाँ से देख सकते हो आप क्या पता चल रहा है कि 28 ग्राम CO जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 32 ग्राम ऑफ मेथनॉल। सो 28 ग्राम ऑफ CO प्रोड्यूस 32 ग्राम ऑफ मेथनॉल। ठीक है, हमारे पास कितना है, 356 ग्राम CO है ना, तो 356 ग्राम ऑफ CO कितना प्रोड्यूस करेगा, 32 इंटू 356, तो ये आता है 406.85 ग्राम ऑफ मेथनॉल। ठीक है, तो अगर हमारे पास 356 ग्राम ऑफ CO है तो कितना मेथनॉल बनेगा, 406.85 ग्राम ऑफ मेथनॉल बनेगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट। तो विच इज़ दी एक्सेस अमाउंट, H2। तो अमाउंट ऑफ H2 लेफ्ट कितना होगा, अमाउंट ऑफ H2 लेफ्ट। ठीक है, हमको कितने की ज़रूरत है, 15.85, हमारे पास कितना है, 65। सो आप दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, 65 माइनस 50.85, सो इट विल कम अराउंड 14.15 ग्राम। सो दिस इज़ दी amount of excess reagent left। okay, so did you understand now कि कैसे बन रहा है, किस तरीके से हम यहाँ पर सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं। सिंपल मैथ्स है ये, कोई केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल मैथ्स है ये, है ना। अगर आप मैथ्स समझते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये हुआ होमवर्क का। ओके, अगली क्लास में हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। थैंक यू।